नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल करंट अफेयर्स पर। आज हम बात करने वाले हैं कि पंचायत चुनाव में आरक्षण कैसे लागू होता है और आप कैसे जान सकते हैं कि आपकी ग्राम पंचायत की सीट इस बार किस वर्ग या किस लिंग के लिए आरक्षित है। अगर आप चुनाव में भाग लेने वाले हैं या वोटर हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत काम की है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पंचायत चुनाव में आरक्षण का मतलब क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश में समाज के कुछ वर्ग ऐसे हैं जिन्हें सीधे प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। इसलिए सरकार ने पंचायत चुनावों में सीटें अलग अलग वर्गों के लिए आरक्षित करने का नियम बनाया है। आरक्षण का मुख्य उद्देश्य ये है कि एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाएं पंचायतों में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से सही ढंग से शामिल हो सकें और उनके मुद्दों पर ध्यान दिया जा सके। यानी ये सिर्फ नियम नहीं बल्कि समाज में समानता और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का तरीका है। अब सवाल ये है कि आखिर पंचायतों की सीटें किसके लिए आरक्षित की जाती हैं? इसके लिए सबसे पहले जनगणना के आंकड़े देखे जाते हैं, जैसे कि किसी जिले या ब्लॉक में एससी, एसटी या ओबीसी की कितनी आबादी है, उसी अनुपात में सीटों का आरक्षण तय किया जाता है। इसके बाद आता है रोटेशन सिस्टम। इसका मतलब ये है कि एक ही पंचायत बार बार एक ही वर्ग के लिए आरक्षित नहीं रहती। हर चुनाव में कुछ नई सीटें आरक्षित की जाती हैं ताकि हर वर्ग को अलग अलग पंचायतों में मौका मिले। इसके अलावा महिला आरक्षण भी लागू होता है। कुल सीटों का कम से कम 1/3 हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित होता है, कभी एससी महिला के लिए, कभी ओबीसी महिला के लिए और कभी सामान्य वर्ग की महिला के लिए। राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव से पहले एक अधिसूचना जारी करता है जिसमें साफ लिखा होता है कि किस पंचायत की सीट किस वर्ग और लिंग के लिए आरक्षित है। यही अधिसूचना अंतिम मानी जाती है। तो अब सवाल ये है कि आम आदमी कैसे जान सकता है कि उसकी पंचायत की सीट किसके लिए आरक्षित है? सबसे आसान तरीका है कि आप राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट देखें। वहां सभी पंचायतों की आरक्षण सूची उपलब्ध होती है। इसके अलावा आप जिला या ब्लॉक निर्वाचन कार्यालय जाकर भी ये जानकारी हासिल कर सकते हैं। अधिसूचना में लिखा होता है कि इस बार आपकी ग्राम पंचायत की सीट एससी, एसटी, ओबीसी, महिला या सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी पंचायत एससी के लिए आरक्षित है तो सिर्फ एससी वर्ग का उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकता है, और अगर महिला के लिए आरक्षित है तो केवल महिला ही उम्मीदवार बन सकती हैं। जब पंचायत चुनाव की तारीखें तय होती हैं, राज्य निर्वाचन आयोग एक आधिकारिक अधिसूचना यानी इलेक्शन नोटिफिकेशन जारी करता है। इस अधिसूचना में किस पंचायत की सीट किस वर्ग और लिंग के लिए आरक्षित है, ये पूरी जानकारी लिखी होती है। आमतौर पर चुनाव की घोषणा से लगभग 20-30 दिन पहले ये सूची जारी की जाती है। ये समय हर राज्य में थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन अधिसूचना मिलने के तुरंत बाद ही उम्मीदवार और आम जनता इसे देख सकते हैं। इस तरह से हर व्यक्ति को पता चल जाता है कि इस बार उसके क्षेत्र में कौन चुनाव लड़ सकता है और कौन नहीं। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी कि पंचायत चुनाव में आरक्षण कैसे काम करता है। अगर आप चुनाव में भाग लेने वाले हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत मददगार होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और ऐसे उपयोगी वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद और जुड़े रहिए हमारे साथ।